जय श्री गणेश। देखिए कलयुग क्या है, कलयुग 202 नंबर है। 202 नंबर कहता है हर किसी के लिए लागू होता है, जो हर इंसान फॉलो करता है। आई डोंट केयर, पर्सनल लाइफ की जीवनी में मेरी जीवनी, मैं कुछ भी करूँ, सभी यही करते हैं, यही कर लेंगे। 202 नंबर कहता है कर्मों का पोटला आपके हाथ में, आपका बैंक बैलेंस अकाउंट कटोरा मुकद्दर का आपके हाथ में, घड़े पाप पुण्य की दुनिया में है। आपको क्या बनना, 2 नंबर सेम है, 202 नंबर, बीच में जीरो है, अनंत ब्रह्मांड है, इसमें सब कुछ है। 202 नंबर को हम 202 नंबर को उल्टा करते हैं 02 222 नंबर का निकाल 02 उसका उल्टा कर दिया 22 सॉरी 20, यही 220 नंबर। ये कहता है कर्म और मन पर फोकस करें ना तो हम भटकेंगे नहीं। माना कोई जीने जन्म से नहीं होता है, पैदा जीने से सब होते हैं, बनने के लिए होते हैं, तो चलना पड़ता, कर्म करने पड़ते। 202 नंबर ये कहता है कि हमें क्या करना है। 2 नंबर कर्म को कहता है, 2 नंबर मन को कहता है। 202 नंबर कर्म को पोटला मेरे हाथ में, मुझे कैसा बनना। उम्मीद करते हैं पढ़े लिखे जब से कहते हैं कर्म नहीं करना, अच्छा लगे शेयर कर देना मार्केट में। मुझे आप कुछ भी समझिए, ज्ञान ही हमारा काम है। एक 8 नंबर पे आए थे कृष्ण नाम से, लोग कहते हैं बैकुंठ चले गए, थैंक्स। वो बैकुंठ चले गए क्योंकि यहाँ जो कृष्ण भक्त हैं उन्हें गाइड कौन करता है, कौन गाइड करता है। सारा खेल हिस्सों हवा खिलाती है, तो कृष्ण का भी रोल प्ले करती है, राम का भी रोल प्ले करती है। आप जिसके भक्त हैं उनका रोल प्ले कर देती है, क्योंकि एक रूप ले लिया, सपोज कृष्ण बनकर आ गए, उनमें भी वही सांसें थी, वही हवा थी। वही कृष्ण रूप ले लिया, शरीर का हमने देख लिया, मर गए जो मैंने मान लिया कि मेरी आत्मा भी शरीर की तरह होगी, हाथ पैर लगे ना, मैंने मान लिया मेरी आत्मा भी ऐसी है। तो वो आत्मा यहाँ से दिल जीतने के बाद वहाँ का सिंहासन संभाला है। वहाँ सिंहासन संभाला होगा। दुनिया बहुत बड़ी है, एक समय में किसके पास कितना जाएंगे। हमारा सिंहासन अपने राजशाही, जिसे यमराज जी की आधार लगती है, सबकी लगती है, मान लीजिए वो अपने वहाँ से मैसेज भी देते होंगे तो किसको लगाते होंगे काम करना। जैसे यहाँ थाने में मान लीजिए बाकी किस सिपाहियों को काम पर लगाते हैं, अदालत में बाकी वकीलों को काम पर लगाते हैं, नेता बनकर गए बाकी कैंडिडेटों को काम पर लगा देते। ठीक उसी तरह से ये आप ही यहीं जिंदा के हैं, जो मर जाते घर चले जाते क्या करेंगे, काम पर लगवा देते हैं। पर रहता कौन अदालत में, शहर में उनके अदालत में वो रहते हैं जो देवता जैसे होते हैं, साधु महात्मा तपस्वी सनातनी जो भी जैसे भी जो समर्पण होते हैं वो वहाँ बैठते हैं। बाकी राज अदालत के बाहर, उनके राज के बाहर जो होते हैं वो पितगढ़ होते हैं, वो भी यहाँ काम करते हैं, वहाँ बुलाते हैं काम पर लगा देते हैं। जब नहीं समय होता है तो कहते हैं जाओ घर संभालो, जाकर पितगढ़ घर संभालो। फर्क इतना है, बहुत खुशनसीब होते हैं उनके पूरे पितगढ़ होते हैं, वरना कोई एक होता है घर का, बाकी दूसरी का भेज दिया जाता है। एक ही होता है कि बरकरार के बारे में रखे, 1 से 2 हो जाते हैं, बाकी भेज देते हैं इधर के उधर, उधर के उधर, क्योंकि मोह न रखे, मोह न फंसे, गलत न कराए, सही कराने में मामला और हो जाता है। मान लो मेरे घर से आपके घर की दूरी, आपके घर वाले पितगढ़ मेरे घर पे लगे, मेरे घर वाले पितगढ़ आपके घर पे लगे, और रास्ते में हम आपके घर मतलब कोई मैसेज आया इसको का, अब आपके घर से आगे जाना है, हमें आपके पितगढ़ मेरे घर पे लगे हुए, यहाँ से गए रास्ते में आप मेरे वहाँ आप घर में वहाँ देख लिया, मुआयना ले लिया, आगे चले गए काम पर लगे।
रुक भी जाते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं। आराम से बैठो। कितनी गड़ी है। अब आप लोग भटक जाते हैं, फिल्में देख लिया, ये फिल्मी दुनिया, अरे फिल्मी दुनिया में देख लिया तो ये कुछ सोचते जैसे फिल्मों में देख लिया वैसे भगवान हो गए। अरे ये आज के हिसाब से बनाया है, कैसे पा गए। पितृगढ़ को भी काम पर लगाते हैं, पितृगढ़ भी रोल प्ले करते हैं ईश्वर जैसा। वहाँ के देवदूत आते हैं, लेकिन गॉड ऑफ मैसेंजर कहते हैं। वैसे तो सभी होते हैं, वैसे पितृगढ़ ही गॉड ऑफ मैसेंजर होते हैं। हम जो फरियाद मैनिफेस्ट करते हैं, हमारे पितृगढ़ ही उसका अदालत तक ईश्वर तक ले जाते हैं। तो ईश्वर वहाँ देखते हैं, देवदूतों भेजते हैं, वो यहाँ के मुआयना लेते हैं, जितना हैंडल करने वाला तो हैंडल करते हैं। उसके बाद हिसाब से ईश्वर आके सर्च करते हैं, कहते हैं लेकर आओ। देवदूती काम करते वही रोल प्ले करते, कभी भी बीच में प्रोटेक्ट हो जाता है, वरना एक रूप मजबूरी में रहते हैं समाधान करने के लिए। तो राम रूप से आए थे, आप सबने वो पिक्चर देखी, वो कल्पना बैठा लिया, सारा रोल प्ले ईश्वर जो एकदम हवा कहते हैं वो करती है। सभी यहाँ जन्म लेकर आए तो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब हर इंसान तो रोल प्ले कर रहा है। चलो हम बताते हैं हम में आप फ़र्क क्या होता है। जैसे कि हम समाज में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, फ़र्क इतना है सोच किसकी कहाँ पर है। ये सब सोच के हिसाब से उठाते हैं। अब बहुत से होते हैं उनको कोई मतलब तो होता नहीं, घर परिवार समाज में जन्म रहते हैं, मोहल्ले में कहीं भी रहते हैं जन्म होते हैं, तो वो लोग अपने एक दायरे में रहते हैं। उनको घर से जॉब, जॉब से घर, वो इतने सो सकते हैं। हम आपके बगल में बैठे, आपके साथ ही बैठे हैं, आपके समाज में रहते हैं। आपकी सोच, मान लो जो चोर बैठा वो भी मेरे साथ बैठा है, इंसान बनकर, उसके दिमाग में चोर वाली चल रहा है, हाँ तो उसके दिमाग में वही घूमेगा, वो अच्छा नहीं सोच पाएगा। लाख सोचना चाहेगा, नहीं लौट पाएगा इतनी जल्दी। ये सोचे एकदम से लौट आए, ये नहीं सकता। ये कोई आपकी जर्नी की ट्रेन नहीं ना, प्लेन नहीं ना, एक दिमाग घूम गया, टिकट कटाया और चले आया। वापस जाने के लिए जितने हम समय से गंदगी पार कर गए, वही गंदगी क्लीन करनी पड़ती है। अच्छाई तो साथ चलती है 1%। रावण कोई नहीं बना, रावण कोई नहीं पैदा हुआ, सब रामकृष्ण की तरह ही आए, वो सब अनपढ़ बनकर आए। जितनी एक्सट्रीम नॉलेज ज्ञान मिला उतना हमने दे दिया। सभी यहाँ जनी तय कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, सब समाज की हेल्प करने के लिए। और कितना सबके सब 99 एक जैसा सच्चाई रास्ते में निकले थे। भगवान ने हमसे कहा सच्चाई तो भरी भरी है, गलत रास्ते जाओ, तो यहाँ कलयुग के बाद सत्युग बनेगा, गंदगी साफ होगी, नियम कायदा कानून लागू होंगे। हम जानते हैं वैसे सुनकर ज्ञान लेकर फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए नंबर अकेले बनाया कि नंबर दिखा रहे आपको कब क्या करना है। नंबर एक रूट है, जैसे कि हम रास्ते में चलते हैं, एक रूट दिखाता है कि हमें किधर जाना है। नेम प्लेट लिखी होती है ना, नंबर रूट बना होता है, तुम्हें जाना किधर है, बस ये नंबर है, एक तरह रूट। 1 2 3 4 दिखा दिया, मतलब सीधे रास्ते चल रहे हैं हम। अब चल कैसे रहे सीधे रास्ते पे, पैर से नहीं अंदर से, मैं सोच किधर हमारी जा रही। अच्छा ही रास्ते जा रही तो ही नंबर दिखेगा। अगर रास्ते जा रहे होंगे, मंजिल सामने होगी, तुम दिखा देंगे, वो दिक्कत नहीं ना, नहीं गलत होगा, वो आपको नंबर से एक काम ऐसे करेगा। अब 13-24 कहता है, मान लो किसी से लड़ाई करने जा रहे हो, उसमें हम सोच समझ रहे हो, वक्त आया नंबर दिखाया 13-24, मतलब लड़ाई नहीं करना चाहिए। सामने वाला कुछ दुख दर्द पे तकलीफ दे गया, मेरी जैसा किस किस को हमने दुख दर्द पे तकलीफ दिया, ये गलती करना है। और हम सारा खेल इजी रास्ते बना देते, तो फिर गलत रास्ते का मतलब समझने बात है। और श्री विष्णु जी आते हैं, शायद नेक्स्ट बार तो भटक जाते हैं, ब्रह्मांड में बहुत से आएंगे। तो अच्छा, तो हम जैसे शुरुआत से आते दोस्ती करते, प्रेम प्यार करते, रिश्ते बना लेते हैं, तो गलत वाला कैसे दिखाते हैं, इसीलिए उल्टा कर दिया। 10वें नंबर पर कलयुग का अंत, रावण जैसा दिखा दिया किरदार। अब सत्युग पार्टी शुरुआत होती है जब भी कलयुग के बाद सत्युग, यानी कि 9 नंबर हो चुका है, तो 10 नंबर 11 नंबर होगा, 11 कल होता है, 10वां कल होता है, ये कंफ्यूज। अब 10वां रावण जैसा आए थे, कृष्ण और राम जी थे, रावण बन गए रोल प्ले करने के लिए। हाँ, लोग अपनी अच्छाइयाँ बता देते हैं, बुराइयाँ नहीं बताते हैं। नंबर की दुनिया में किसने कितना बताया, हम बताया, हम बताते हैं। हमें सत्युग में जाना है और सबको जाना है, तो यहाँ नियम कायदा कानून लागू होंगे। बेवजह किसी पर हम दुख दर्द तकलीफ नहीं देना है। भगवान भी जमी पाते, सजा किसको देते हैं, किसको पनिशमेंट करते हैं,
किसे गलत करती है? कोई गुनाह कबूल ना करता है जब तक बड़े बड़े हमारे राजा महाराजा लीडर इसको बोलते हैं प्रशासन में रहते हैं। अगर हम ही मुँह नहीं खोल पाएंगे, अपनी अच्छाइयाँ नहीं बता पाएंगे, अपनी बुराइयाँ नहीं धर पाएंगे, तो बच्चे आने वाले जो हमारे मार्केट में घूम रहे हैं पब्लिक में, वो कैसे अपनी अच्छाइयाँ बुराई बताएंगे? डर तो आपने भर धक्का रखा है प्रशासन में पब्लिक के अंदर। जब आप बदलेंगे, जितने लीडर्स हैं वो किसी प्लेटफार्म पर रहते हो, गाइड करते हो कहीं ना कहीं, तौर तरीके समाज के भले के लिए कर दो तो अच्छे से करो। जब आप ये अच्छाइयाँ बुराई दोनों धरेंगे समाज में, पब्लिक भी देखेगी। इसीलिए उदाहरण कोई नहीं बना था, हम बनने आए राम और रावण दोनों के डालने वाले। गलतियाँ भी करे सॉरी बोल रहे हैं, जिसका दूध है तकलीफ अधिक समझ दे दिया इस जर्नी में। हाँ, शरीर मेरा, आवाज़ मेरी, सब कुछ मेरा, समस्त ब्रह्मांड आप खेल गया, पूरी शक्तियाँ आप खेल गई। तंत्र जाओ तो डॉक्टर कराया, उससे हमारे बहुत से फायदे हो रहे थे। कल भी तो हमारा रोल प्ले कर दिया। जैसे हम कभी कैसे कहते थे कि किसी के दिल और मन से निकलते हैं, तो हम रोल बड़ा खतरनाक प्ले करते हैं। ऐसा रोल प्ले करते हैं कि आप हमसे खुद ही नफरत करने लगेंगे। दूसरा आप बोले, हम बन जाते हैं। अब मेरी कलयुग साथ रहा, ब्रह्मांड साथ रहा, सबने देखा, कलयुग ने रोल प्ले कर दिया। हम किसी को दोषी नहीं कहते। शरीर मेरा, आवाज़ मेरी, दोषी में हम ब्रह्मांड की शक्ति को कहें। उधर से आते कॉन्ट्रैक्ट साइन करने करके नहीं, हाथ ऊपर रोल प्ले करना। अब रोल प्ले करेंगे तो 100% करेंगे ना। माना हम द्वापर वाले में वो हो चुका है, द्वापर और एक बार इमरजेंसी पड़ी थी का पता लोग से, सॉरी आपके बैकुंठ से वापस नहीं आ सकते। और कृष्ण जैसा कोई ज्ञान दे गया राजा सिद्धार्थ नाम से, तो कौन थे? बर्बरी समझते, कोई दिक्कत नहीं, क्या थे तो कहीं ना कहीं समझे। तो फिर हम तो एक ही आटा से निकले हैं। 10 किलो आटा ले लिया, 100 रोटी बना दी। हम तो वही एक ही बार निकले, 5 तक तो सही है। हाँ, सबको अपने अपने जरिए तय कराने का हक और अधिकार मिल गया अपने अपने हिसाब से, तो सही चलो ना। गलत हम नहीं थे, गलत हम अभी भी नहीं, धोखेबाज बन जाते हैं। और दिल दिखाया अपने, केवल यही दिखाने के लिए चलो अपने बारे में देखते हैं। सफाई नहीं दे रहे, सच दे रहे। बंदा 40 अपनी जीवनी धर रहे, सुदामा से जीवनी, अर्जुन जैसे किरदार। जब अर्जुन डर रहे थे मुँह पड़कर, रिश्ते तो हमें आज बचाना है। घर दिखाता था, घर ही समझता था। अर्जुन से किरदार, चलो कोई दिक्कत नहीं, डर ले मेरे हम आगे रहने वाले, कोई दिक्कत नहीं। सुदामा से जीवनी, हमने सुदामा फर्क है। सुदामा तो कृष्ण के पास चले गए थे, हाथ फैला दिया था, मान लिया था मछली, फकीर तो हम पहले हो गए थे। जो उसको दे दिया है कि रुक्मणी को चले गए, जमीन मांगी, मान लिया कलयुग गलती उतार के लीला बची थी, तो जाहिर सी बात बताया था तो आएंगे ना। हम समझ नहीं पाएंगे, वो आपकी अटक है, हमारी में। इसीलिए एक लाठी का दो मुंह है, ज्ञानी और दानी। आवाज़ सुन लो, शब्द हमारे ही, ज्ञान हमारे परमात्मा देगी, और क्या बताए, दानी है हम। तुम्हें माता चकता, तुम्हें बंधु सका, तुम्हें क्या कहते विद्या लगी, सब कुछ। फर्क कितना है, जब भक्त यह रोल प्ले करते हैं, भक्ति बनने है, भगवान बनने का शौक है। भटक रहे समाज के हिसाब से चलना है, इंसानी जर्नी तय करना है। कलयुग के बाद सत्युग बनेगा, कर्मों की कहानी है, कलयुग कर्म दिखाने है, और सत्युग के साथ कर्मों की कहानी के लिए हम आए थे। तो पहली बार पहले तो खुद को हम एकदम तैयार करेंगे कि हम बैलेंस कर सकें, समाधान ही करना है, बस तौर तरीके अपने अपने। मुझे खुशी हुई, समझने में वक्त लगा, खैर दिक्कत नहीं, बिगड़ी मेरी। तो जी हमसे रूट के गए जितने भी रूट के गए, हमसे कहते सॉरी। पनिशमेंट करने में मैंने हर बार अधिकार है आपको, आपके बेवजह हमने जिनको दुख दर्द पेन तकलीफ दी, रुलाया, सॉरी। जितने को भी हम 3 नंबर वाले बिजनेस के, इनसे क्यों मिसबिहेव नहीं करते?
गलत हो तो ठीक है, ये सच्चे सनातनी है उनसे गलत क्यों नहीं करते। पुलिस वकील जैसे नेता साधु संत तपस्वी कोई भी जो सही है उसको सही है, जो गलत उसे गलत है। फर्क इतना है सच और झूठ हम मतलब सही गलत हम दोनों लेकर आए हैं। हम मजबूर हैं, मेरे वाले रास्ते थोड़ा अपना लेते हैं। हाँ जो कहते हैं हमें आदतें नहीं पड़ी पड़ गई थी कलयुग में आए थे, बहुत कुछ किया था, पर ये तो हमारी आदतें ऐसी पड़ गई हो कि हमें चाहिए कि नहीं। मेरे ब्रह्मांड से उठे हम तम्बाकू खा रहे थे, मेरी जुबान कट जाती है, भैंस हंसर बैठती ना। प्लस आप बाल ब्रह्मचारी बन जाइए, सवारी दूसरी शक्ति ब्रह्मांड शक्ति आप पे खेलने लगेंगे, जगह सिर्फ सही सुथरी मिलेगी, आ जाएंगे। बस सच्चाई के रास्ते चलने होते हैं, दर्द सहना होता है, खोने से डरना नहीं होता। कितना खोएंगे एक जन्म। दुनिया ने कहा खून दो आज़ादी दे, हम आपसे कहते विश्वास दो, बस विश्वास बना सब तो बस फॉलो कर लो। जितनी जल्दी आप फॉलो कर लेंगे उतनी जल्दी सटीक बन जाएगा। जो प्यार से मान जाएंगे उनसे कहते हैं जैसे उन्हें नियम कायदा कानून लागू होंगे, उदाहरण सामने आएगा। इसीलिए कहते हैं जो भरतलित पुलिस वाले हैं जो उनको फांसी सजा मांग रहे हैं, आखिर में आप दे ही देंगे, हमें दे दो, आप भी खुश हो जाएंगे, वो अपराधी भी खुश हो जाएंगे, आने वाले भी बच जाएंगे, सब कुछ करते हैं। और जो अपनी कहानी सुनाते सुनार वाले, अब सुनार मान लो आपकी लड़की से मैंने हो गया कांटेक्ट मेरा, एक दो कहानी करनी राम पद्मा जैसे कल्लू की करनी सत्य करनी, एक 33 की पूरी करेंगे तो 34 की बात करेंगे। अब 33 वाली मान लो कहानी पूरी करने के लिए हम 16-17 में, अब सबको उनके घर को लगा कि उनकी लड़की को हमें कैसे दी, उनकी नाक कट गई, उनको लग रहा उनको खुद तमीज़ नहीं थी, अपनी मर्जी चला दी, माँ बाप बन गए थे, पिता समाज था, अरे बेटी समझती बच्चे समझते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे डिस्टेंस हुआ और करा भी दिया था, तुम्हारा दिया पक्का सब कुछ हो गया, पता कराने में। अब कल्लू कराज में थे तो फायदा भी हो गया था, कल्लू को दिक्कत नहीं था, फॉलो भी करना था, डिस्टेंस हो जाते थे, पास रहने के भी हम दूर रहते थे। जब समय आ गया उनको लगा कि लड़की गिराते हटाओ, पुलिस के हवाले थे, पार्षद के पास गए, वहाँ बैठे थे कि दोनों फंसवा दो। पुलिस को मौका मिल गया, पुलिस वकील नेता मिल गए, फ्री का मिल गया ना केस। उनको लगा हटाओ, लड़की को चकला खाने भेज देंगे धंधे पर, लड़की को उधर भेज देंगे, विदायकी आपको मिल जाएगी। दिमाग लायक खेल रहे थे और वो भूल गए थे। ये सब बातें सुना धर्म से, बस यही पूछना चाहते हैं समाज के सामने। जो गीतम कहानी वही है, कलयुग सोने के धातु पे जन्म लेता, निकाला सुनार घर से। कहानी जो गीतम लिखी उदाहरण तो लाएंगे ना, जब भी लाएंगे कलयुग में लाएंगे, कलयुग में जब लाएंगे तो उनकी कहानी ईश्वर की अपनी होगी, बाकी समाज में बाकी जैसा होंगे, सब तो रहता द्वापर जैसा तो आज होंगे नहीं, कलयुग में होंगे, तो तरीके सारे यहीं का अपनाएंगे। अभी एक स्टोरी देखी थी फोन ऑन किया, स्टोरी बिजनेस पार्टनर में चल रही थी, बिजनेस 7-20, उससे अच्छा कोई मिल गया, बिजनेस भी ले ली वो लड़की, और दूसरे लड़के साथ हो गई, उसको तो बर्बाद कर गई। ये ट्रस्ट है, आग बन के विश्वास किया, कोई बेटर मिल गया, तो यहाँ बगल में तो बैठे हैं पर अपनी सोच लिए बैठे हैं, धोखा देने में हम समय नहीं लगा, एक बार ही सोचते, और फिर कुछ आगे चलकर मालूम पड़ा मैंने इसका किया था और मैं सब करके चला गया, वक्त ऐसा लाया तो दोनों बर्बाद कर दी। जो गिरा था तकलीफ झेली, मेरी तरह 5-6-7 जो भी, फिर खड़ा हुआ मुकद्दर जगह और टॉपर निकला। किसी को गिराना नहीं चाहिए, इसीलिए हम गिराते नहीं हैं, हाँ लड़ते हैं, आपका अधिकार है मेरा, इंसान बनकर भी लड़ समाज की क्रांति की।
तो क्या कहें, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, टंडू बज गया, मदारी आ गया, महाकाल सामने रहते हैं। और संकेत कैसे देंगे?